नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे संवाद की चर्चा करने वाले हैं जिसे दुनिया के लाखों लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसका वास्तविक जो है अर्थ समझ पाए हैं उसका। ये संवाद है मैट्रिक्स फिल्म में। एक बच्चा है जो मैट्रिक्स का हीरो है, नियो से कहता है, डू नॉट ट्राई टू बेंड द स्पून, दैट्स इम्पॉसिबल। इंस्टेड ओनली ट्राई टू रियलाइज द ट्रुथ, देयर इज नो स्पून। इसका अर्थ क्या है? चम्मच को मोड़ने की कोशिश मत करो, यह असंभव है। पहले सत्य को जानो कि चम्मच है ही नहीं। तो पहली नजर में ये एक रहस्यमय संवाद लगता है, लेकिन यदि इसे अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो यह आत्मज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। गहरा रहस्य है ये आत्मज्ञान का। तो क्या सचमुच चम्मच नहीं है वहां पे? जब बच्चा कहता है कि चम्मच है ही नहीं, तो उसका वास्तविक अर्थ यह नहीं कि चम्मच दिखाई नहीं दे रहा, या फिर चम्मच है ही नहीं, उसे छुआ भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। लेकिन वह कह रहा है कि जिस रूप में तुम उस सत्य को मान रहे हो वह अंतिम सत्य नहीं है। वेदांत भी यही कहता है कि हम शरीर को सत्य मानते हैं, हम मन को सत्य मानते हैं, हम संसार को भी सत्य मानते हैं। लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं जो बदलता है वह अंतिम सत्य नहीं है, नहीं हो सकता। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती है, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। लेकिन एक चीज जो है वो नहीं बदलती, वह है उसे देखने वाला जो साक्षी है, वह कभी नहीं बदलता है। तो इसमें चम्मच क्या है? चम्मच एक प्रतीक है। वह केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं है, यह उन सभी मान्यता का प्रतीक है जिन्हें हमने पूर्ण सत्य मान लिया है। उदाहरण के लिए, मैं कमजोर हूँ, मैं सफल नहीं हूँ, मेरा बिना परिवार के नहीं चल सकता, मुझे आत्मज्ञान नहीं हो सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये सभी जो है मानसिक चम्मच है ये। इन्हें हम उन्हें सत्य मान लेते हैं, फिर जीवन भर उन समस्याओं के भीतर ही जीते रहते हैं। वास्तविक बंधन कहाँ है फिर? मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि वह अभी शांत नहीं हो सकता, वह ध्यान नहीं कर सकता, वह सत्संग नहीं सुन सकता, या फिर योग नहीं कर सकता। लेकिन भीतर एक गहरी मान्यता बैठी हुई है कि मेरे लिए शांति संभव नहीं है। यह उसकी कंडीशनिंग है, यही उसका चम्मच है। वह बाहर की परिस्थितियां बदलने की कोशिश करता है, हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन मूल समस्या उसके विश्वास में ही है। अब इस पे अद्वैत का दृष्टिकोण क्या है? अद्वैत वेदांत कहता है कि समस्या संसार में नहीं है, समस्या अज्ञान में है। रस्सी को जब हम सांप समझ लेते हैं, समस्या वहीं शुरू होती है। सांप को हटाने की वहां से आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान रूपी जैसे प्रकाश उस पे पड़ता है तो वो सांप गायब हो जाता है, क्योंकि सांप वास्तविकता में था ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारा बहुत सी मानसिक समस्या जो है वास्तविक नहीं होती, वह केवल धारणाएं होती है, मगर हमें लगता है कि वो समस्या है। तो यहाँ पर न्यो ने चम्मच को कैसे मोड़ा? लोग सोचते हैं कि न्यो ने कोई जादू किया या मैजिक किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो उसने पहले अपनी धारणा बदली। उसने वस्तु को देखने का तरीका बदला, और जब देखने का तरीका बदला तो अनुभव बदल गया। यह एक अत्यंत गहरा संकेत है। हमारे जीवन में भी इसका प्रयोग हम सोचते हैं कि अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, या फिर हम खुश हो सकते हैं। अगर हमें नौकरी में प्रमोशन मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर सब लोग मुझे समझने लगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन वर्षों के बाद भी वही बेचैनी जो है बनी रहती है, क्योंकि हर चम्मच जो मोड़ने की कोशिश हम करते हैं वह बाहरी संसार को बदलने की कोशिश होती है, लेकिन स्वयं को देखने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो आत्मज्ञान का मार्ग क्या है? आत्मज्ञान कहता है दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को
बदलने का प्रयास करो। अपना विचार देखो, अपनी मान्यता को देखो, अपने भय को देखो, अपने अहंकार को देखो, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उस मैं को देखो जो इन सब को देख रहा है। तो नो योर सेल्फ का रहस्य क्या है? अब वहां पे एक ओरेकल भी है, ओरेकल के घर में एक वाक्य लिखा होता है, नो योर सेल्फ, अर्थात स्वयं को जानो। यह केवल मैट्रिक्स का संदेश नहीं है, यह उपनिषदों का भी संदेश है, यह रमन महर्षि का भी संदेश है, यही निसर्गदत्त महाराज का भी संदेश है, यह प्रत्येक ज्ञानी जो भी आज तक इनलाइटन हुए हैं, यह सबका संदेश है, सबका संदेश है कि अपने आप को जानो। और अपने आप को जानने से सारी जो सृष्टि है वो बदल जाएगी। हमें दूसरे को जानने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे को बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि हम पूछते तो हैं कि हम मैं सफल कैसे बनूं, मैं अमीर कैसे बनूं, मैं प्रसिद्ध कैसे बनूं, लेकिन ज्ञान क्या पूछता है, मैं कौन हूं? क्योंकि जब तक मैं का भ्रम बना हुआ है, तब तक हर उपलब्धि जो है अधूरी ही रहती है। तो इसमें अब अंतिम सत्य क्या है, जब बच्चा कहता है कि देर इज नो स्पून, तो अद्वैत कहता है कि देर इज नो सेपरेट सेल। वहां पे स्पून की बात हो रही है, वो प्रतीकात्मक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देर इज नो सेपरेट सेल, कोई अलग व्यक्ति नहीं है, कोई अलग संसार भी नहीं है। वो सभी उसी एक चेतना में प्रकट हो रहा है। लहरें अनेक हमें दिखाई दे रही है, लेकिन समुद्र जो है एक ही है। नाम अनेक है, लेकिन अस्तित्व एक ही है। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं कि इसलिए अगर अगली बार हम जीवन में कोई समस्या आए तो तुरंत चम्मच को मोड़ने मत लग जाना। अब ये चम्मच की उदाहरण देके मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी समस्या देके हमें चम्मच को मोड़ने का प्रयास नहीं करना, यानी परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी, या फिर किसी के अंदर हमें दोष दिखता है तो उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। पहले स्वयं से पूछना है, क्या यह वास्तव में सत्य है, क्या यह केवल एक धारणा है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मैं कौन है जो इस समस्या को अनुभव कर रहा है। जिस दिन यह प्रश्न जीवित हो जाएगा, उस दिन आत्मज्ञान की यात्रा शुरू हो जाएगी। और तब शायद आपको भी दिखाई दे सकता है कि आप जीवन भर बदलने की कोशिश कर रहे थे, वो वास्तव में कभी था ही नहीं। तो जो है वो वही है जो बदलने की कोशिश कर रहा है। वो वास्तव में क्या है, वो बस एक होना मात्र है। और जो है कि वो अपने से हटकर सिर्फ परिस्थितियां बदलने में लगा है, वो चम्मच को मोड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने से बाहर हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट में फंस रहा है, दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहा है, मगर स्वयं को ध्यान नहीं दे रहा है। हम अक्सर जो है वो ऑब्जेक्ट में फंसे रहते हैं, हम खुद में कभी जीते नहीं हैं। हमेशा जो है किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, या हमें लगता है कि ये संसार ऐसा है, वैसा है, ये दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे बर्ताव करते हैं, इन्हें बदलना चाहिए, इन्हें सुधारना चाहिए। मगर अद्वैत वेदांत, फिर से मैं यही बात कर रहा हूँ कि अद्वैत वेदांत कहता है कि आप अपने को बदलने की कोशिश करो, और ये ध्यान दो कि मैं कौन हूँ। इसका आंसर खोजो, उसमें ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो हमने ये देखा कि मैट्रिक्स मूवी और अद्वैत वेदांत का क्या संबंध है, और ये अद्वैत वेदांत का और ये मैट्रिक्स में जो कहा गया है वो एक ही है, बस उन्होंने अलग अलग ढंग से कहा है। तो दोस्तों, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।